अनुशासन दो प्रकार का होता है, बाहरी और भीतरी। बाहरी अनुशासन दूसरों के द्वारा डंडे के जोर से लाया जाता है, जैसे सर्कस का रिंग मास्टर चाबुक के जोर से शेर को काबू में रखता है, जैसे हाथी का महावत उसे लोहे के तेज अंकुश की मार से बस में करता है, जैसे चरवाहा डंडे के बल पर गाय भैंस पर अपना नियंत्रण रखता है, जैसे जेल का अधिकारी बंदूक दिखाकर कैदियों को नियम पालन के लिए विवश करता है, जैसे पुलिस बेकाबू भीड़ पर लाठी चार्ज करके उस पर काबू पाती है। बाहरी अनुशासन का आधार भय और दंड होता है। जब तक डंडा सिर पर रहता है तब तक क्या पशु पक्षी और क्या आदमी भय से दुबके रहते हैं और नियम का पालन करते हैं, किंतु जैसे ही डंडे का भय टला वैसे ही वे फिर नियम तोड़कर बेकाबू हो जाते हैं। इसके विपरीत अनुशासन का एक दूसरा प्रकार है, आत्म अनुशासन। इसे हम भीतरी अनुशासन कह सकते हैं, क्योंकि इस अनुशासन की प्रेरणा देने वाला बाहर से कोई नहीं आता, बल्कि मनुष्य के भीतर मन से ही अनुशासन की प्रेरणा मिलती है। ऐसा तभी होता है जब हमारा मन इतना सदा हुआ हो कि वह गलत काम करने से एकदम इनकार कर दे और सदा नियम पालन की ही प्रेरणा दे। या यूं समझो कि आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने आप पर शासन करना, अपने लिए अपने आप नियम बनाना। तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन सा अनुशासन पसंद है, बाहरी अनुशासन या आत्म अनुशासन? क्या तुम चाहते हो कि बाहर से आकर कोई तुम्हें हुक्म दे कि ये करो या वो करो, यह मत करो या वो मत करो? यह तो वैसा ही होगा जैसे दूसरे लोग हम पर शासन करें। क्या हम यह सहन कर सकते हैं कि हमारे मन या शरीर पर कोई दूसरा व्यक्ति शासन करे? कोई दूसरा हुक्म दे तो बैठें, कोई दूसरा हुक्म दे तो पढ़ें, कोई दूसरा हुक्म दे तो खेलें। क्या बात बात पर दूसरों की गुलामी और उनका शासन तुम सहन करोगे? यदि नहीं तो तुम्हें अपना स्वामी स्वयं बनना होगा, अपने लिए स्वयं नियम बनाने होंगे और उन पर स्वयं ही कठोरता से चलना होगा। अपने मन, शरीर और इंद्रियों पर काबू पाकर उन नियमों का पालन करना होगा। इसी का नाम आत्म अनुशासन है। निसंदेह डंडे के अनुशासन से आत्म अनुशासन श्रेष्ठ है। आत्म अनुशासन और संयम का अटूट संबंध है। खान पान, रहन सहन, विचार व्यवहार और बोलचाल आदि क्रियाओं पर संयम करके मनुष्य सुखी बन सकता है। इन सब कामों में नियम का पालन ही संयम है। नियम पालन के लिए इंद्रियों पर और अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों पर संयम की आदत पड़ जाने से मनुष्य हर काम नियम से करना सीख जाता है। हमें अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमारी इंद्रियों के स्वाद हमें कठपुतलियों की तरह नचाते हैं। आँख, नाक, कान आदि सुंदर दृश्य, अच्छी सुगंधित मीठा गाना आदि सुनने के लिए हमें अपने बस में करना चाहते हैं। हम अपने असली काम को छोड़कर इन स्वाद की वस्तुओं में पड़ जाते हैं। यही इंद्रियों की गुलामी है जो हमें नहीं करनी, और निरंतर आत्म अनुशासन का अभ्यास करना है, जो उन्नति का साधन है। परिवर्तन अब दूर नहीं।